शिवसेना के ही वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने ही टीपू सुल्तान को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। और संजय राउत ने कहा है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी कर्नाटक में टीपू सुल्तान की ही तारीफ की थी, तो क्या बीजेपी उनसे भी इस्तीफे की मांग करेगी? बीजेपी को ही स्पष्ट करना चाहिए, ये नाटक है। कल बीजेपी ने ही मुंबई में एक बाग का ही नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखने का विरोध करते हुए दावा किया था कि 18वीं शताब्दी के ही मैसूद के ही शासक ने हिंदुओं का उत्पीड़न किया और किसी सार्वजनिक स्थान के लिए उनका नाम अस्वीकार्य है। और संजय राउत ने कहा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी टीपू सुल्तान की तारीफ की गई थी और इसके साथ ही उनका कहना था कि टीपू सुल्तान ऐतिहासिक योद्धा थे और स्वतंत्रता सेनानी थे। क्या बीजेपी राष्ट्रपति से उनका इस्तीफा मांगेगी? और बीजेपी को ही इस बार अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। बीजेपी इस मुद्दे पर ड्रामा कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी को लगता है कि उनके ही इतिहास के बारे में जानकारी है और हम टीपू सुल्तान के बारे में जानते हैं और हमें बीजेपी से ही कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। दरअसल कल महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख ने ही मालवानी क्षेत्र के बाग में ही नई सुविधाओं का उद्घाटन किया और कहा कि इस बाग का ही नाम हमेशा टीपू सुल्तान के नाम पर ही था और कोई नया नाम नहीं रखा गया। मुंबई शहर के ही प्रभावी मंत्री और कांग्रेस नेता शेख के ही इस कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान बीजेपी, युवा मोर्चा, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने नाम बदलने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले कल की तुलना में आज कम हुए हैं। देश में ही पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के ही 2,51,209 केस जो है वो सामने आए हैं और 627 लोगों की मौत भी बताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि देश में ही दैनिक पॉजिटिविटी रेट भी अब घटकर 15.88% हो गई है। बड़ी बात यह है कि देश में ही आजकल से 12% मामले कम हुए हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में ही अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 21,05,611 हो गई है और वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या लगातार बढ़ते हुए ही 4,92,327 हो गई है और आंकड़ों के मुताबिक कल 3,27,443 लोग ठीक भी हुए हैं और इसके बाद अभी तक 3,80,24,771 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। वहीं राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की 164 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है और कल 57,35,692 डोज दी गई हैं और इसके बाद से ही अब तक वैक्सीन के 164 करोड़ 44,73,216 डोज दी जा चुकी है। एयर इंडिया की कमान टाटा समूह को ही सौंप दिया गया है और इसी के साथ ही आपको बता दें कि कई साल बाद से ही एयर इंडिया के ही कॉकपिट में ही टाटा सवार हो गई है। वहीं सरकार ने ही कहा है कि एयर इंडिया के विनिवेश का ही पूरा रकम उसे मिल गया है। एयर इंडिया का रणनीतिक विनिवेश लेन देन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है, जिसमें एयर इंडिया के 100% शेयरों को प्रबंधन नियंत्रण के साथ ही मेंबर्स टेलेस प्राइवेट लिमिटेड को ही हस्तांतरित किया गया और सामरिक भागीदारी के नेतृत्व में ही एक नया बोर्ड एयर इंडिया का ही कार्यभार ग्रहण करता है। एयर इंडिया के ही रणनीतिक विनिवेश लेन देन का पूरे होने के सरकार को ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में ही मेंबर्स टेलेस प्राइवेट लिमिटेड, मेंबर्स टाटा सन्स और प्राइवेट लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायता कंपनी से ही 2,700 करोड़ रुपए नगद मिल गया है और एयरलाइंस पर बकाया 15,300 करोड़ रुपए के कर्ज की लेनदारी जो है वो टाटा समूह ने अपने ऊपर लिया है और एयर इंडिया के रणनीतिक विनिवेश के लिए ही टेलेस प्राइवेट लिमिटेड की उच्चतम मूल्य जो है वो बोली की सरकार की मंजूरी के बाद 11 अक्टूबर 2021 को विजेता बोली लगाने वाले को ही आश्चर्य पत्र जारी किया गया था और शेयर खरीद समझौता 25 अक्टूबर 2021 को ही हस्ताक्षर किए गए थे और भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में ही बैंकों का एक कंसोर्टियम घाटे में ही चल रही एयर इंडिया के ही संचालन के लिए टाटा समूह को लोन देगा और एसबीआई के ही नेतृत्व वाला कंसोर्टियम को लेकर भी एयरलाइन की जरूरत के आधार पर ही टर्म लोन और कार्यशील पूंजी कर्ज दोनों
की सहमत है और बैंकों के ही कंट्रोलियर के लेकर भी पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सहित सभी बड़े बैंक शामिल हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के ही उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता केशव प्रसाद मौर्य ने ही गुरुवार को हापुड़ में दावा किया कि सत्ता में आने पर ही दम रही साइकिल पंचर हो गई चुकी है और लक्ष्मी जी कभी टूटे वाहन पर सवार नहीं होती। उत्तर प्रदेश में ही लक्ष्मी जी फिर से कमल पर बैठकर आ रही हैं और साल 2022 के ही चुनाव में विपक्षी दलों पर सुपड़ा साफ होगा और ये चुनाव साल 2024 लोकसभा चुनाव का रास्ता साफ करेगा। उत्तर प्रदेश की खुशहाली के लिए ही साल 2022 का चुनाव जीतना जरूरी है। उप मुख्यमंत्री मतदाता संवाद बैठक को ही संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि केंद्र और प्रदेश सरकार की ही कार्यकारिणी योजनाओं में ही कोई भेदभाव नहीं किया गया और सभी योजनाएं सभी बिना भेदभाव के ही कार्यान्वित है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में योगी सरकार ने गुंडा राज समाप्त किया है और उत्तर प्रदेश में कुशासन और सुशासन की ही लड़ाई है और सत्ता में आने पर ही प्रदेश को पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त और गुंडागर्दी मुक्त उत्तर प्रदेश बनाया जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य से ही जब सवाल किया गया कि कृषि कानून का बीजेपी को भय था जो उसे वापस लिया गया, इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि कृषि कानून कोई भय का प्रसन्नता की बात नहीं है, हम किसान भाइयों को नहीं समझ पाए थे। उन्होंने जनपद हापुड़ की ही तीनों विधानसभा सीटों जीतने का आह्वान किया और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी मतदाता अपने को प्रत्याशी माने और 10 फरवरी को कमल के फूल पर बटन दबाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत सेंट्रल एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की और इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन में 5 देशों के राष्ट्रपतियों के हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने कहा कि हम सभी अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति को लेकर चिंतित हैं। भारत और सेंट्रल एशिया के बीच क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा समृद्धि के लिए आपसी सहयोग जरूरी है। और विदेश मंत्रालय की सचिव रेनत संधू ने बताया कि भारत और मध्य एशियाई देशों के ही नेताओं ने चाबहार बंदर शाह और शामिल होने और भारत के ही प्रस्ताव का समर्थन किया। आपको बता दें कि तुर्कमेनिस्तान के ही अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के ढांचे के भीतर तुर्कमेनबाशी बंदरगाह को ही शामिल करने को लेकर भी प्रस्ताव उल्लेख किया।